जब समय आता है तभी संत नगर में आता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी में भव्य जीवों को संबोधन देते हुए लिखते हैं, वरम व्रतई पदम देवई देवम नाव्रतैवत नारकम छाया तपस्तयोर्भेदः प्रतिपालयतोर महान। वे कहते हैं धूप में बैठकर तपने की अपेक्षा छाया में बैठना अच्छा है। क्या कहते हैं? धूप में बैठकर तपने की अपेक्षा छाया में बैठना अच्छा है। और नरक जाने की अपेक्षा, क्या कहते हैं, नरक जाने की अपेक्षा व्रत नियम संयम का पालन करके स्वर्ग जाना अच्छा है। बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन दिल और दिमाग में फिट बैठ जाए तो आज तुम्हारी स्वर्ग की टिकट कंफर्म हो जाए। स्वर्ग पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक भील कौवे का मांस का त्याग करता है और स्वर्ग चला जाता है। एक मृगसेन नाम का ढीवर पहली मछली मारने का त्याग करता है और स्वर्ग चला जाता है। एक कुत्ता नमोकार मंत्र सुनता है और स्वर्ग चला जाता है। आग की लपटों से छटपटाते हुए नाग और नागिन नमोकार मंत्र का श्रवण करते हैं और धरणेन्द्र पद्मावती हो जाते। इसका मतलब है स्वर्ग पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सामान्य बात भी नहीं है। आप सोचो कि बड़ी बात नहीं है और यूं ही मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं। स्वर्ग के लिए टिकट लेनी पड़ती। कैलाश, क्या लेनी पड़ती है? टिकट लेनी पड़ती। भारत जी, स्वर्ग के लिए टिकट लेनी पड़ती और टिकट देने का काम मैं करता हूँ। उस सुसनेर में आया ही इसलिए हूँ, मेरे कमरे के सामने आप बराबर तरीके से लिख दो कि यहां से स्वर्ग की टिकट मिलती है और आप मेरे पास एक श्रीफल लेकर के आओ, मैं आपको पिछी लगा करके फटाफट स्वर्ग की टिकट दे दूं। किस किस को चाहिए स्वर्ग की टिकट? जल्दी हाथ उठाओ फटाफट, जिस जिसको चाहिए हाथ उठाओ। भाई उतनी मेरे को व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, कहाँ सबको चाहिए? सबको चाहिए, सब हाथ उठाए। मुझे थोड़ा आप लोगों को डाउट हो रहा कि मामला कुछ महाराज से आप सबसे पहले टिकट तो देने को तैयार, हम लेने को तैयार, लेकिन बताओ तो सही कि उसकी कीमत क्या है। तो यहां पर आचार्य कहते हैं वरम व्रतई पदम देवम, एक व्रत को स्वीकार करो, एक व्रत को ग्रहण कर लेना ही स्वर्ग की टिकट कन्फर्म कर लेना है। एक एक व्रत सबको लेना चाहिए। आप बाजार जाए, मॉल में जाए, तो वहां जाने के बाद यदि कुछ खरीदना हो तो जेब में या बैंक में बैलेंस होना चाहिए। जो फोकट घूमते रहते हैं वो घूम करके एसी का मजा तो ले सकते हैं, लेकिन वहां से कुछ खरीद नहीं सकते। घंटे तो घंटे आप घूमते रहो, कोई मना नहीं करेगा, ऊपर जाओ नीचे जाओ, बराबर तरीके से आप घूमो फिरो, ठंडक ले लो, लेकिन माल नहीं मिलेगा। माल उसे ही मिलेगा जिसके जेब में रुपए हो या जिसके पास कार्ड, एटीएम आदि हो, उसे मिल जाए। बस आप सब लोग जो यहां पर हैं, आज के पहले प्रवचन में एक ही बात कि आपके जीवन में जो बुराई हो उसका त्याग कर दो। लोग क्या करते हैं, जब नियम लेने की बात आती है तो उस चीज को छोड़ते हैं जिस चीज को उनके लिए जरूरत ही नहीं है। छोड़ो वो जिसके बिना शरीर ढीला पड़ जाए, जिसके बिना लगे कि यार हाथ पैर काम नहीं कर रहे, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो आपने नियम लिया है। अन्यथा जिस चीज को तुम कभी खाते नहीं हो, जिस चीज को तुम कभी देखते नहीं हो, जिस चीज को कभी हाथ लगाते नहीं हो, महाराज श्री मेरा याद से 1 साल के लिए सत्तू खाने का त्याग। अरे भाई तू सत्तू नहीं खाएगा तो कौन सा मर जाएगा? मिल भी कौन सा रहा है? कल एक बच्चा मुझसे बोला महाराज श्री मेरा 15 दिन का मैगी खाने का त्याग। अरे मैगी नहीं खाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा?
ऐसे त्याग नहीं जिन बुराइयों के कारण से हमारा जीवन नरक बन रहा है, जिनके कारण से हमारे परिवार में कलह होती है, जिनके लिए हमारे माता पिता रोज टोकते हैं, जिनके लिए हमारी पत्नी रोज कहती है, जिनके लिए हमारे बच्चे रोज कहते हैं कि पापा छोड़ दो ना, कितनी गंदी चीज है, फिर भी हम नहीं छोड़ते हैं, तो वो चीजों को छोड़ने की आवश्यकता है। वरम व्रते पदम देवम नाव्रतम व्रत नारकम छायात्मस्ति और भेदः प्रतिपालयतोर महान। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं धूप में बैठने से अच्छा है छाया में बैठना। और ये छत की छाया तुम्हें धूप से बारिश से बचा सकती है, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद की छत्र छाया तुम्हें दुर्गति से बचा देती है। इसलिए हमें छत की छाया में नहीं, गुरुदेव की छत्र छाया में रहना है। किसमें रहना है? किसमें रहना है? बोलो, गुरु की छत्र छाया में रहना है। साथियों, छाता, छत और छत्र तीन चीजें हैं। छाता, छत और छत्र। कितनी चीजें हैं? बोलो बोलो, अरे गिनती बताओ। छाता, छत और छत्र कितनी चीजें हैं? बोलना है अशोक, तीन चीजों का नाम बताओ। छाता, छत और छत्र कितने? तीन चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? बारिश हो ऐसे कोई व्यक्ति बाहर जाने की हिम्मत नहीं करेगा, और छाता मिल जाए तो बाहर जाने की हिम्मत आ जाती। उसे मालूम है कि छाता होने के बाद भी सिर के अलावा कुछ बचने वाला नहीं। पूरा पैंट, पूरा जीन्स, पूरा नीचे के कपड़े, ऊपर के कपड़े गीले हो जाने वाले, लेकिन छाता होता है तो बाहर जाने की हिम्मत आती। बाहर जाने की हिम्मत। और छाता सर्वत्र उपलब्ध है। एक एक घर में दो दो चार चार भी मिल जाएंगे, सबके अपने अपने भी मिल जाएंगे, ये उपलब्ध होता है। छत सबको नसीब नहीं होती। छत सबको नसीब, लेकिन आप सुसनेर वाले भाग्यशाली हैं कि हर व्यक्ति का अपना खुद का मकान है। पहले तो आप गांव में थे, अब तो बहुत सारे लोग सड़क पे आ गए। क्यों, कुछ गलत बोल दिया क्या? देखो, सड़क पर दुकान हो तो कीमती, सड़क पर मकान हो तो कीमती, और सड़क पर आदमी हो तो, सड़क पर दुकान हो तो अरे भाई लाखों नहीं करोड़ों की दुकान है, सड़क पर मकान हो तो करोड़ों का मकान है, लेकिन आदमी सड़क पर आ जाए तो उसकी कोई कीमत। आप लोग वहां से निकल पर सड़क पर आपने दुकान मकान बना ली, यहां पर आ गए। सबके पास छत है, सब महफूज है, सब सुरक्षित है, आपके पिता की कृपा से आपके पास छत। तो छाता और छत का मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है तो छत्र का मिलना। किसका मिलना? किसका मिलना? भगवान के माथे पर कितने छत्र होते हैं? एक या तीन? कितने? तीन छत्र क्यों होते हैं? भगवान के ऊपर तीन छत्र होते हैं। वो इस बात का परिचय देते हैं कि यही त्रिलोकपति है, यही त्रिलोकीनाथ है। तीनों लोक पर यदि कोई राज्य करने वाले हैं तो भगवान जिनेन्द्र देवादिदेव हैं, जिनके चरणों में सतेंद्र नमस्कार करते हैं, 100 इंद्र लगातार प्रणाम करते हैं, वो भगवान जिनेन्द्र। तीन छत्र उनके, ठीक है। लेकिन गुरु का ये ऐसा हाथ होता है ना, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो, आशीर्वाद। क्या कहते हैं? आशीर्वाद। तुम यहां पर सिर्फ आशीर्वाद लेने आते हो कि और कुछ चाहिए? नहीं, गुरुदेव हमारे पास सब कुछ है, घर है, दुकान है, मकान है, पत्नी है, बच्चे हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं है, बस जरूरत आपके आशीर्वाद की है। जरूरत आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई मोहन जी यादव 8 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन इतना होगा और उनका फोन आ ही जाएगा कि गुरुदेव आशीर्वाद दे दो। कल ही रास्ते में चलते हुए आ रहा था मैं, अचानक मोहन जी का फोन आ गया और सीधा बोलता है कि मैं मोहन बोल रहा हूं। प्रदेश का मुख्यमंत्री इस प्रकार से यदि गुरु चरणों में समर्पित होता है तो इससे कोई बड़ी बात नहीं होती है, इससे बड़ी बात नहीं होती है।
पूरा यानी कि जिसको कहते हैं हार्ट टचिंग, जिसको बात है दिल से 8 दिन 10 दिन में एक बार आशीर्वाद दे दो, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे उससे कुछ चाहिए, ना उन्हें मुझसे कुछ चाहिए, चाहिए तो सिर्फ उसे आशीर्वाद चाहिए। क्या चाहिए? देश का राजा यदि साधु सन्यासियों के चरणों में नत होकर के आशीर्वाद लेता रहता है तो वह और उसका देश और प्रदेश हमेशा सुरक्षित रहता है। ये प्रक्रिया सनातन रही है, हमेशा से रही है। हमारे विक्रम सिंह राणा बैठे, 50वां जन्मदिन था मेरा, और प्रदेश के बहुत से मंत्री उस समय उपस्थित थे कार्यक्रम में, तपोभूमि में, जिसमें राणा जी भी आए थे। उस समय यही बात चल रही थी, मोहन जी वहां पर थे कि मोहन जी अभी तो आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं, आने वाले समय में आपको मुख्यमंत्री बनना है। अब वो ना जाने किस मुहूर्त में, किस लग्न में, किस समय वो बात कही गई और वह बात सत्य हो गई, और देश का, प्रदेश का उच्च शिक्षा मंत्री आज प्रदेश का मुख्यमंत्री। बात है अब जब कब हो जाए, किस समय कौन सा शब्द किसके लिए वरदान साबित हो जाए ये कह नहीं सकते। साथियों, तो क्या चाहिए? आशीर्वाद। क्या चाहिए? परंतु ऐसा मैं जो हाथ करता हूं ना, इसको आशीर्वाद मत समझना कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। ऐसा मैं हाथ करके कहता हूं रुको। क्या कहता हूं? वो ट्रैफिक पुलिस होते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस होते हैं, चौराहे पर खड़े होकर के ऐसा करते और यहां वालों को ऐसा करते, फिर इनको ऐसा करते और यहां वालों को ऐसा करते, चारों दिशाओं में बराबर घूम घूम करके ऐसा। जो उनके हाथ को देख करके रुक जाते हैं वो एक्सीडेंट से बच जाते हैं, वो एक्सीडेंट से। और यदि ट्रैफिक पुलिस के हाथ को देख करके भी कोई ना रुके तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट ना हो तो उसकी गाड़ी और गाड़ी का नंबर कैमरे में आ जाएगा। कहां आ जाएगा? और सीधा चालान कट के तुम्हारे मोबाइल में आ जाएगा कि भाई गए तुम्हारे 500, गए तुम्हारे 1000, जितना लगता हो मुझे पता नहीं, आपके चालान कट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने नियम तोड़ा है। आपने नियम तोड़ा है। नियम तोड़ने पर एक्सीडेंट हो और एक्सीडेंट ना हो तो चालान तो कटता ही है। बस मैं आचार्य प्रज्ञा सागर पहली बार आचार्य बन के सुसनेर आया हूं, और यदि मैं हाथ यूं करूं तो ये मत समझना कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं ठहरो। क्या कह रहा हूं? और जब मैं कहूं तभी आगे बढ़ना। जब मैं कहूं, पारस जी, जब मैं कहूं तभी आगे बढ़ना। और यदि आपने मेरी बात नहीं मानी, साधु संतों की बात नहीं मानी और यूं आगे बढ़ गए तो फिर आप जानो आपका काम। तो साधु तो रोकता है बुराइयों से, साधु बचाता है बुराइयों से। वो कहता है कि जो तुम कर रहे हो यदि वह गलत है तो गलत है, बुराइयों को छोड़ना तुम्हारा धर्म है और अच्छाइयों को ग्रहण करना है तुम्हारा धर्म है। इसलिए बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हारे भीतर कौन कौन सी बुराई। बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो, और भी कोई दूसरे नशे आदि तुम्हारे जीवन में है, तो नशा नाश ही करने वाला है। हिम्मत करना और बुराइयों को छोड़ना। कैसा करके? हिम्मत करना और बुराइयों को। 3 दिन तकलीफ होगी। कितने दिन? जो लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं 3 दिन। हाँ, मोशन नहीं बनेगा, बेचैनी सी होगी, घबराहट होगी, आपको लगेगा कि अब हाथ पांव ढीले हो गए, करें तो करें क्या, हो सकता है तुम बेड पकड़ लो, कोई बात नहीं। 3 दिन तकलीफ, तो 3 दिन तो तकलीफ। फाइट होगी, फाइट बुराई में और अच्छाई में, दोनों में फाइट होगी। जीतना अच्छाई को चाहिए। महाभारत का जो युद्ध था वह बुराइयों के खिलाफ अच्छाइयों का युद्ध था, अधर्म के खिलाफ धर्म का युद्ध था। इसीलिए आपके जीवन में जो महाभारत चल रहा है वहां पर यदि दुर्योधन रूपी बुराई जीत रही है
तो आपकी वजह से। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, धर्मराज को जीतना है, अर्जुन भीम नकुल सहदेव को जीतना है। बुराइयां 100 होंगी, उन 100 बुराइयों को साथ देने वाला कर्ण जैसा धनुर्धर होगा। उन बुराइयों का साथ देने वाला उस सिंहासन से बंधा हुआ पितामह भीष्म होंगे। उन बुराइयों से का साथ देने वाले गुरु स्वयं द्रोणाचार्य और कृपाचार्य होंगे। जिनके पक्ष में पितामह हो, जिनके पक्ष में गुरुजन हो, जिनके पक्ष में कर्ण जैसा धनुर्धर हो, जिनके पक्ष में सब खड़े हों। याद रखिए, अच्छे लोग भी जब बुरे लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं तो बुरों के साथ होने की वजह से उन्हें भी मात खानी पड़ती है, उन्हें भी मरना पड़ता है। चाहे वो भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, कोई भी। मैं आपसे कहता हूं, अच्छे लोग 5 बहुत है। अच्छे लोग बोलो ना, 5 बहुत है, और बुरों की 100 की फौज भी बेकार है। इसीलिए 5 बहुत है। कितने बहुत है? 5 कौन? अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और साधु, ये 5 बहुत है हमें बुराई से मुक्त करने के लिए, हमें बुराइयों से बचाने के लिए। तो साथियों, आज मैं चाहता हूं, मेरा पहला पाठ यही है, जब तक दही का पात्र अच्छे तरीके से मांजा नहीं जाएगा, गरम करके तपाया नहीं जाएगा, तब तक उसमें दूध रखना बेवकूफी है। क्योंकि उसमें दूध रखोगे तो दूध दही हो जाएगा, फट जाएगा। बस आज का दिन आपके लिए अपने मन के पात्र को मांजो, बहुत मांजो, साफ करो, गरम करो। उसके बाद मेरे इस प्रवचनों की गंगा आपके उस पात्र में समाहित होगी, तभी जाकर के आप उसे ग्रहण करने की योग्यता हासिल कर सकेंगे। सुसनेर आना हुआ है, और जिस क्षेत्र पर हम बैठे हैं, इसके निर्माण में हमारे आचार्य दर्शन सागर जी महाराज, उनका उपकार सुसनेर वाले कभी भूल नहीं, और भूलना भी नहीं चाहिए। कर्म के उदय के कारण से वो यदि अपनी उस स्थिति और अवस्था में नहीं है और फल भोग रहे, बात अलग है। कर्म किसका कब उदय में आ जाए कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन उनका यहाँ पर खून पसीना लगा है और उन्होंने मेहनत करके इस क्षेत्र को बनाया है। तो इसीलिए सुसनेर से उनके प्राण जुड़े हैं। तो मैं सुसनेर वालों से कहूंगा कि जब तक उनका जीवन है, जी जान से उनकी सेवा करना, उनकी सेवा करना, उनकी सेवा करना। बस अंतिम समय उनका भाव समाधि मरण हो, कोई रहे ना रहे, अंत समय आए तो मैं समाज के लोगों को आचार्य होने के नाते आदेश देता हूं कि जब भी उनका अंतिम समय आए, मेरी आज्ञा से मैं आचार्य प्रज्ञा सागर आज्ञा देता हूं कि उनके वस्त्रों को उतार करके मुनि अवस्था में एक पिछी कमंडल साथ रख करके उन्हें संसार से विदा कर। बस ये मेरा आदेश मानना, एक आचार्य आदेश दे रहा है। जब भी घबराहट हो, बेचैनी हो, लगने लग जाए कि अब इनका समय निकट है, चातुर्मास काल आदि हो, यदि पास में हो कोई साधु संत हो तो वहां लेकर के पहुंच जाना, और वैसा ना हो सके तो यहीं पर उनके संपूर्ण वस्त्रों को उतार करके मेरी आज्ञा से उनके आसपास पिछी कमंडल रख देना, और उस आत्मा को उसी अवस्था से विदा करना जिस अवस्था को उन्होंने धारण करके जिया है। आज उनकी मजबूरी है कि आज वो इस स्थिति में है। कोई किसी साधु को ये मजा नहीं आता है कि जीवन भर साधना करे और बाद में वस्त्रों को धारण करके रह जाए। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होता है, तब ऐसी स्थिति घटित होती है। तो मैं पूरी तरह से ये आदेशात्मक रूप से कह रहा हूं और आचार्य होने के नाते कह रहा हूं। उस समय आप बिल्कुल बोल दें, मैं दूर रहूं, फोन लगा देना, मैं वहीं से 28 मूल गुण के संस्कार बोल दूंगा और उनका सजीवन उद्धारित कर दूंगा, वहीं से बोल दूंगा, चिंता बिल्कुल मत कर। लेकिन एक आत्मा जिस अवस्था में थी उसी अवस्था से संसार से विदा ले, बस यही एक भावना मेरे मन में है।